जय हिंद साथियों। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग अभी क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हमने साइंस के कुल 5 सीरीज डाल दिए हैं। 5 एपिसोड, जिसमें 20-20 क्वेश्चन के 5 वीडियो अपलोड किए हैं। मतलब 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी और हम 10 सीरीज और करने वाले हैं, यानी हर सब्जेक्ट के 15-15 टॉप वीवीआई क्वेश्चन का सीरीज हम करने वाले हैं। इसी सिलसिले में हम लेके आ गए हैं आज आपके सामने सामान्य हिंदी, जो कि आपके एग्जामिनेशन में 25 मार्क्स पूछता है। इससे आपको ये भी पता चलेगा कि आपके एक शिफ्ट में 25 में से कौन सा चैप्टर आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका भी हमने शॉर्ट वीडियो बना के डाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं सामान्य हिंदी को। अब यकीन मानिए कि अगर इस सीरीज को आप कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन कहीं भी बाहर नहीं जाने वाला है, क्योंकि एंड टाइम में प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट की बात कही गई है। ठीक है, तो पहला सवाल है हमारा, रिक्त स्थान से जोर के कारण मुझे चलने पर डैश हो रही है। इस वाक्य में जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा? जोर मतलब होता है बुखार, तो बुखार के कारण चलने पे क्या होता है? तो थकावट होती है। इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो थकावट करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। वर्तनी वाले यानी, तो इसमें जो सही वाक्य है, मतलब वर्तनी मतलब जो शब्द है, तो पहला आंसर हिंदुत्व। ऐसे ही हिंदुत्व सही होता है, बाकी सब ये गलत है। उसके बाद अगला सवाल है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। यानी रेखांकित खंड जो है, जो ये 10 इस जो पार्ट को, इस वाक्य में जो इस शब्द को रेखांकित किया गया है, उसमें क्या गलती है उसको आपको बताना है। तो 10 हजारों में बिक गई, उसके जगह पे आंसर स्थान पर क्या हो जाएगा? 10,000 में बिक गई, है ना। 10,000 में बिक गई, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिए गए वाक्य का वह भाग याद करिए जिसमें कोई त्रुटि है। अब इसमें कौन सी त्रुटि? हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होता है, वो होगा, है ना। तो मीठा होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। जैसे कि हम लोग जनरल भाषा में भी आप बात करते हैं तो लिखते हैं कि परिश्रम का फल मीठा होता है, नहीं कि होती है। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, उस विकल्प का चयन करें जो अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरा। तो मुहावरा पूछा गया कि अंधे के हाथ बटेर लगना, इसका मतलब क्या हुआ? कि बिना प्रयास के ही कीमती वस्तु मिल जाना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। कुबेर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो कुबेर का पर्यायवाची शब्द आपका हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी यक्षराज। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जो मोक्ष चाहता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो मुमुक्षु कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में कौन तद्भव शब्द है? तो देखिए, तद्भव वो कहते किसको है? तद्भव उन शब्दों को कहते हैं जो संस्कृत से ही लिया गया है, संस्कृत का ही शब्द होता है, जो हिंदी पर आने पर जिनका रूप बदल जाता है। जैसे में आप आग को कह सकते हैं अग्नि, 14 को आप चतुर्दश कहते हैं, 4 को आप चतुर्थ कहते हैं, है ना। इसीलिए तद्भव शब्द क्या हो जाएगा इसमें? तद अग्नि, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14। ठीक है, उसके बाद हम अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 9 पे चलिए। निम्नलिखित में कौन देशज शब्द है? तो देशज शब्द हम उन शब्दों को कहते हैं जो बोलचाल तथा देश की अन्य भाषाओं से गृहीत है, यानी ली गई है। जैसे कटोरा, कौड़ी, खिड़की, है ना। तो इस तरीके से इसमें जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फुनगी। दाल रोटी में कौन सा समास है? तो दाल रोटी में जहाँ भी दो शब्दों के बीच में ये वाला साइन है ना, जैसे रात दिन, माता पिता, है ना। और यहाँ इस तरीके का आता है रात दिन, ये वाला जो साइन आता है, तो वो आपके हो जाएंगे द्वंद्व समास। तो इसको याद रखिएगा, जब भी स्पेस आएगा बीच में तो वो द्वंद्व समास। आविर्भाव का विलोम मार्ती शब्द क्या होगा? ये होगा तिरोभाव, ऑप्शन नंबर सी। इनमें कौन सा शब्द पुनरार्थक शब्द है? तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुनरार्थक शब्द क्या हो जाएगा? लंगोटी, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित काव्य ग्रंथ उर्वशी के रचनाकार कौन है? तो इनके रचनाकार हैं आपके रामधारी सिद्धिनकर। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उसके बाद 14 नंबर सवाल पे हम चलेंगे। तो 14 नंबर सवाल कहता है, इनमें कौन सा शब्द तलवार का समानार्थक नहीं है? तलवार का समानार्थक कौन
बल्लभ नहीं है, बाकी सभी तलवार का समानार्थक है, तो ये भी याद कर लेंगे आप। किस छंद में द्वितीय और चतुर्थ चरण के अंत में तुक नहीं होती है, तो इसका हो जाएगा सोठा, ऑप्शन नंबर डी। यदि आपने छंद नहीं पढ़ा है तो आप कमेंट करिएगा, हम छंद का डिटेल वीडियो आपके सामने ला देंगे। अलंकार का हमने वीडियो बनाया है। निम्नलिखित में से कौन मात्रिक छंद है, तो मात्रिक छंद दोहा जो है आपके, वो मात्रिक छंद कहलाते हैं। कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं, तो ये श्रृंगार रस के कवि हैं कवि बिहारी, ठीक है। 18 शांत रस की उत्पत्ति कब होती है, तो शांत रस की उत्पत्ति आपके संसार से वैराग्य होने पर होती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद तरनी तनुजा तट तमाल तरुबर बहुछाई में कौन सा अलंकार है, तो देखिए एक ही शब्द का बार बार अगर रिपीटेशन होगा त का, तो ये आपके अनुप्रास अलंकार हो जाते हैं। जब भी शब्द की आवृत्ति बार बार होती है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे में कौन सा अलंकार है, तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएंगे, तो आप देखते हैं इसमें लटानुप्रास अलंकार हो जाता है। जिसमें देखते हैं ऑप्शन नंबर किसमें है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर सवाल, राम नाम अब लंबू बिनु परमार्थ की आस, बरसात बारिक बूंद कहीं चाहत चढ़ आकाश, उपयुक्त में कौन सा अलंकार है, तो इसमें आपके कौन से अलंकार होंगे, ये उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या है, ये दोहा है। वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी, वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन, वह टूटे तरु की छूटी लता सी दीन, दलित भारत की विधवा है, उपयुक्त में कौन सा अलंकार है, इसमें आपके उपमा अलंकार हो जाएंगे। उपमा अलंकार अगर आपको पढ़ना है तो अलंकार का हमने डिटेल वीडियो इसमें दिया है। आप देख सकते हैं कि छंद और अलंकार से मिलकर कुल 8 से 10 क्वेश्चन होते हैं। कवि हिंदी कविता की छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कौन होंगे, तो सूर्यकांत त्रिपाठी जी होंगे, जिसको आप निराला के नाम से जानते हैं। खरी बोली की प्रथम महाकाव्य है कौन, तो ये आपके प्रिय प्रवास है, ऑप्शन नंबर सी। अब एक क्वेश्चन आपको गद्यांश से रहता है, गद्यांश पढ़ के आपको आंसर करना होता है। तो इस गद्यांश को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, साधु अपना निर्वाह डैश करके करता है, तो इसका तक अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे फिर भी आपको पता चलेगा कि भिक्षाटन करके, यानी भिक्षा मांग के करता है ना। तो ये रहे आपके टॉप 25 क्वेश्चन के सीरीज का पहला हिंदी का आपका सीरीज, आपका वीडियो। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आएंगी, है ना, और इससे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो इस चीज़ को आप जल्दी से बार बार प्रैक्टिस करके इसको करने का प्रयास करें, और आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा तो हम जल्द से जल्द दूसरा वीडियो भी लेके आएंगे। बाकी आप इस चैनल पर पड़े जितने भी वीडियो हैं डीएलएड से संबंधित हैं, आने वाले समय में हम गणित का भी लाएंगे, क्योंकि नहीं ला पाते हैं बिजी शेड्यूल होने के कारण। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने काम में व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।